अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। बहुत सरल शब्दों में जीवन के रहस्यों को और हमारे क्रियाकलापों को आचार्य देव बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हिंसा और अहिंसा संबंधी ये मार्मिक व्याख्याएं और इन सब व्याख्याओं के अंतर्गत कल तक हम हिंसा में धर्म बतलाने वाली, हिंसा का पोषण करने वाली 10 युक्तियों के संदर्भ में चर्चा कर चुके थे। और आपको ध्यान होगा इन चर्चाओं के अंतर्गत कल जो अंतिम चरणों में चर्चा चली थी उसमें शिष्य ने ऐसी बात कही थी, या मान लो सामने से कुतर्क करने वाले ने ऐसी बात कही कि समाधि के काल में मरण होगा, तो इससे अच्छा मरण और क्या हो सकता है। जिस जीव का मरण समाधि में हो इसका मतलब उसकी तो सुगति हो गई। अंत भला सो सब भला, ऐसा कहते हैं ना। इसलिए अंत भला, अंत माने समाधि के काल में मरण, संलेखना पूर्वक मरण। लेकिन संलेखना क्या होती है, समाधि मरण का क्या स्वरूप होता है, इसकी चर्चा अमृतचंद्राचार्य देव आगे चल करके एक संलेखना अधिकार में स्वयं ही बतलाएंगे। वो खुद ही बतलाएंगे कि ये संलेखना अधिकार क्या है, ये समाधि अधिकार किस प्रकार का है और समाधि सच्ची क्या होती है। अकेले साधना के काल में मरण का नाम समाधि मरण नहीं है, अंदर में भाव किस प्रकार के चल रहे हैं। यहाँ भी भावों का खेल था सारा। गुरु ने भी मानो इसी प्रकार का उपदेश दिया और शिष्य को भी लगा कि इससे अच्छी और सुगति की क्या प्रक्रिया हो सकती है। देखिए, एक मत बतलाया था जिसका नाम था खारपट्टीक नाम का मत, याद भी हो गया होगा आप लोगों को। और वो मत और संप्रदाय इस प्रकार का कहा गया कि चिड़िया जिस प्रकार से मुक्त हो जाती है, घड़े में कैद चिड़िया घड़े के फूट जाने पर ठीक उसी प्रकार इस शरीर रूपी घड़े के फूट जाने पर आत्मा रूपी पक्षी भी मुक्त हो जाता है। तो आत्मा रूपी पक्षी जो है, वो आत्मा रूपी पक्षी इस शरीर रूपी कैद से मुक्त हो जाए, इसलिए ध्यान और साधना के काल में शरीर को तलवार से तोड़ दो, सर का विदारण कर दो। इस तरह की खोटी युक्ति अपना करके हिंसा का पोषण करना युक्त नहीं है। इस तरह 10 बातें यहाँ हो चुकी है और आज 11वीं खोटी युक्ति के संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर है 117, 117 नंबर का पेज, 89 नंबर का श्लोक है, श्लोक नंबर 89। और हिंसा में धर्म ठहराने की 11वीं कुयुक्ति, खोटी युक्ति बतला रहे हैं हिंसा में धर्म ठहराने की। मूल श्लोक पढ़ता हूं, शायद मांसाहार के संबंध में पोषण करने की यहाँ बात हो रही है। दृष्ट्वा परम पुरस्ता
दशनाय श्याम कुक्षिमायांतम निज मांस दान रभसा दालभनीयो न चात्मापी। सोचो जरा, अपने यहाँ भी कई इस तरह की कहानियां सुना देते हैं। जगह जगह हमें हमारे यहाँ की जैन समाज की धार्मिक सभाओं में भी उस राजा की कहानी मिल जाती है कि अचानक एक कबूतर उसकी गोद में गिर गया। पीछे पड़ा हुआ था बाज और कबूतर आकर के गोद में गिर गया घायल अवस्था में। अब वो मांसाहारी था तो राजा ने अपने पेट का, अपने जांग का, अपने बाजू का, जो भी प्रसंग है, बोले मांस निकाल करके उस मांसाहारी पक्षी को दे दिया और उस कबूतर को बचा लिया। ऐसे प्रसंग हमने कई बार हमारे यहाँ जैन समाज की सभाओं में भी सुने हैं। वो बात तो ऐसी लगती है, ओ देखो गजब है भाई, क्या गजब की बात है भाई साहब, अच्छी बात है, अपना माल दे दिया, कितनी रक्षा, देखो आप, सुरक्षा, जीव की रक्षा के लिए। और ऐसे ही अपन उनके लिए कह देते हैं। दीवान अमरचंद जी बोले मांस तो तुझे नहीं खिलाऊंगा, तुझे खाना ही है तो भले ही मैं खड़ा हूं, वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन मांस का दान नहीं किया जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। जिनागम क्या कहता है मांस दान के संदर्भ में? बहुत तरह की बातें हो सकती है, चाहे समझ लीजिए आप डायरेक्ट मांस खिलाने की बात हो, चाहे पशुओं के मांसाहार की बात हो। मांसाहारी पशुओं का पालन भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो पशु पालन हमारे यहाँ जैन परंपरा में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीवों को, प्राणियों को आपने जो पराधीन कर लिया है वो भी महान तकलीफकारी है उनके लिए। कहते हैं पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। और हमने जीवों को कर लिया पराधीन, हमने जीवों को परतंत्र कर लिया। आजकल तो बिल्लियां पालने का फैशन हो रहा है, कोई व्यक्ति बिल्ली पालता है और कोई व्यक्ति कुत्ते पालता है। तो कोई कुत्ते पाल रहा है, कोई बिल्लियां पाल रहा है और जैन होकर के कर रहे हैं, और फिर वो मांस का भक्षण करता है, तो दोष किसके माथे पर आएगा? नहीं साहब हम तो कराते नहीं, करते नहीं है, करते नहीं है, करते नहीं है। तो कराते तो हो, कराना तो पड़ता है तुम्हारे को। और फिर कुछ पूज्य पुरुषों के लिए, और फिर नेमिनाथ भगवान का उदाहरण और दे देते हैं, उनकी बारात में बारातियों के लिए मांसाहार बन रहा था। खोटी युक्तियां हैं, कुयुक्तियां हैं, उन सब का यहां निषेध कर रहे हैं। अन्वयार्थ पढ़ता हूं 89 नंबर श्लोक का। च माने और, अश्यनाय भोजन के लिए, पुरस्तात पास, आयांतम आए हुए, अपरम अन्य, श्याम कुक्षिम भूखे पुरुष को, दृष्टवा माने देखकर, निज मांस दान रभसात अपने शरीर का मांस देने की उत्सुकता से, आत्मापि अपना भी, न आलभनीय है, घात नहीं करना चाहिए। अभी इसमें लौकिक दृष्टि से यदि अपन बातें करें ना, जैसे अपने जीवन के संबंध में, खून दे दिया, दीवान जी तो बहुत महापुरुष थे, उन्होंने तो शेर को जलेबी खिलाने की बात कही है ना, मांस नहीं खिलाया उन्होंने, खुद सामने जाकर के खड़े हो गए। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात कह रहे हैं, कभी प्रसंग बने तो किडनी का दान दे देता है, आंखें दान दे देता है, मरने के बाद में अपनी आंखें दान दे दी। क्या ये दान है? क्या मांस दान को दान की श्रेणी में रखा जा सकता है? बोलो, क्या हो सकता है ऐसा कि मांस दान किया जाना चाहिए? खून, ये ब्लड डोनेशन करते हैं लोग, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं अपने जैन समाज के लोगों द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, और सब इकट्ठे होते हैं, महावीर जयंती पर होते हैं, भगवान महावीर स्वामी के नाम पर होते हैं। रक्तदान कह रहे हैं। अरे ये दान शब्द साथ में जुड़ जाने का अर्थ वो कोई दान नहीं हो गया। दान शब्द भले ही साथ में जोड़ दिया हो, फिर तो आप कन्यादान को भी दान देना कहो, कन्यादान भी तो है, तो दान दिया कि नहीं दिया?
हे साहब हमने दिया साहब दान, कन्यादान दिया, कन्यादान, तो कन्यादान दान है, उसे दान देना कहते हैं। किसी भी चीज को, जो चीज आपके काम की नहीं है वो चीज उठा करके किसी को भी दे देना, क्या वो दान कहलाता है? मांस हम तो नहीं खाते, लेकिन मांस किसी के लिए समर्पित कर दिया तो ये मांस दान महापाप है। दान तो हमारे यहाँ जनागम में 4 ही प्रकार का कहा है, औषध शास्त्र अभय आहारा। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। क्या ख्याल में आ रही है बात? प्रश्न मेरे सामने कुछ दिख रहे हैं, दवाओं के अंदर भी आते हैं। क्या भाई, यदि आपको पता है कि इस दवा के अंदर मांस है तो वो श्रावक के लिए लेने योग्य नहीं है, लेकिन उसने त्याग करते समय, हमने बतलाया था आपको, जब मद्य मांस मधु के त्याग का प्रकरण आया था तो हमने इस प्रकार की बात कही थी कि जिन दवाओं में मांस है और असाध्य रोगों के लिए वे दवाएं हैं, और आपकी यदि शक्ति नहीं है तो आप दवाओं को छोड़ करके मांस त्याग की प्रतिज्ञा लीजिए, नहीं तो मांस भक्षण होने से आपका श्रावकपना बिगड़ जाएगा, श्रावक पद से आप विचलित हो जाएंगे। करना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा आपको। दवाओं के अंदर भी आ रहा है। माने हम व्यक्तिगत बात करते हैं, हम भी, हमारी भी बात करते हैं, और हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को जो बिल्कुल सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, भाई इस दवाई के अंदर नॉनवेज है, ये नहीं लेंगे। आश्चर्य तो तब होता है जब हमारे जैन समाज के लोग भी मांस का पोषण करने लगते हैं। रक्तदान तो बहुत फेमस हो ही गया है, शहद का पोषण करने लगते हैं, शहद खाने की बात करने लगे। मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फल के त्याग के बिना तो जैनपना संभव नहीं है। इसलिए न तो हम खाएंगे, न खाने वाले की अनुमोदना करेंगे, न खाने का पोषण करेंगे। अब वही उसी तरह की बातें आएगी, एक दिन पहले भी की थी, इसलिए ज्यादा विस्तार यहां नहीं देना चाहता हूं कि अपने परिवार में हो जाए तो क्या करें, बच्चे की तबीयत बिगड़ जाए तो क्या करें, उसका खून चढ़ना है, अब चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं। तो ये हमारा अनुराग है, धर्म नहीं है। न तो धर्म है न दान है। माने लोक में जो कुछ भी चलता हो, आपने अपने बच्चे को बचाने के लिए किडनी उसे दे दी, अब ये जो कुछ भी चल रहा है सो ठीक है, लेकिन उसे दान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, उसे धर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, उसे पुण्य की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है। किसी गरीब व्यक्ति के लिए दे दिया, यहां तो भूखे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, भूखा आ गया, भूख से तड़पता हुआ, मांसाहारी प्राणी है, तो क्या करें बोलो? क्या? देखो यहां पढ़ रहे हैं बात, हम क्या लिखी है, और भोजन के लिए पास आए हुए अन्य भूखे पुरुष को देखकर, भूखा व्यक्ति है, भोजन के लिए आया है, अपने शरीर का मांस देने की उत्सुकता से अपना भी घात नहीं करना चाहिए। अपना घात कर लिया, उत्सुकता से अपना मांस दे दिया, बोले ये भी नहीं किया जाना चाहिए। क्या? टीका देखिए, चेनाशनाय आयांतम क्षाम कुक्षिम पुरस्तात दृष्ट्वा निज मांस दान रभसात आत्मा अपि न आलभनीय है। भोजन लेने के लिए आए हुए दुर्बल उदर वाले, उदार वाले नहीं, उदर, उदर माने होता है पेट, खाने के लिए आया है, भाई मैं तो नॉनवेज ही खाता हूं, मैं तो मांसाहारी हूं। अब बोलो क्या करें? होते हैं ना इस तरह के लोग, दुनिया में बहुत तरह के लोग हो सकते हैं जो लोग मांसाहार करते हो और आपके घर आ गए। आपके यहाँ यदि कोई मांसाहारी व्यक्ति आ जाए तो क्या आप मांस खिलाएंगे क्या उसको? बोलो। हमारे यहाँ कोई श्रावक भी आता है तो हम मांसाहार तो छोड़िए, जमी कंद और अभक्ष्य पदार्थ भी उसे नहीं खिलाते, क्योंकि खाते ही नहीं है, घर में कोई अभक्ष्य पदार्थ आता ही नहीं है, न हम बनाते हैं, न हम अनुमोदना करते हैं, न हम खिलाते हैं। बोलो। आलू खाने वाला आपके यहाँ आ जाए तो आलू खिलाएंगे आप उसे? आलू बनाएंगे?
जनागम इस बात की स्वीकृति देता है क्या? जब हम आलू जैसे जमीकंद की ही स्वीकृति नहीं कहते हैं, तो फिर यहां तो मांस भक्षण का सवाल चल रहा है। भोजन लेने के लिए आए हुए दुर्बल उदर वाले मनुष्य को अपने समक्ष देखकर अपने मांस देने के उत्साह से, उतावली से अपने शरीर का भी घात नहीं करता, नहीं करना। देखिए ये सारे वास्तव में क्या है, क्षत्रियों के जमाने की बात है। आज तो वैसे ही पावर नहीं बची है थोड़ी बहुत भी, कौन काट करके मांस देने वाला है? 1000 साल पहले की बात है, 1000 वर्ष पहले की ये घटना है। और 1000 साल पहले तो हम भी जानते हैं, चारों तरफ राजाओं का राज था, क्षत्रिय लोग थे। क्षत्रिय राजघरानों के अंदर हमारे जैन लोग भी काम करते थे, बहुत पुरुषार्थी हुआ करते थे, राजा महाराजा होते थे, देशभक्ति उनमें होती थी बहुत ज़्यादा, घर में तलवारें होती थी, हथियार होते थे, सब होते थे। ये सब 100-200 साल पहले चले जाओ तो ये सब चलता था इस तरह का। और इतनी हिम्मत वाले भी होते थे कि मांस काट करके दे देवे, चीर फाड़ करके दे देवे। रावण के लिए तो अपन ने ऐसी बात भी सुनी है कि वीणा का तार टूट गया तो नसें निकाल करके उसने भक्ति में विघ्न नहीं पड़े, इसलिए तार बांध लिया। शांतिनाथ भगवान की भक्ति में इतना तल्लीन था। तो जो अमृत चंद्राचार्य बात लिख रहे हैं ये काफी पुराने जमाने की बात है, लेकिन हमारे जमाने में इस बात को हम देखें तो नेत्र दान करने की तो भावना भाता है व्यक्ति, अंग दान करने की भावना भाता है व्यक्ति। इसे लगता है अंग दान कर दो, शरीर दान कर दिया हमने, पूरी की पूरी मरने के बाद में डेड बॉडी दान करने के लिए घोषणा करके चले गए, और वो मेडिकल वाले आए और वो लेकर के चले गए पूरी बॉडी को। नहीं काम आएगी, जितने अंग काम आएंगे उतने आ जाएंगे, जो काम नहीं आएंगे वो मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे और वहां शरीर को चीर फाड़ करके वहां दिखाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, शिक्षा देंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे। ऐसा ही होता है ना, बॉडी चाहिए होती है ना उनको भी सिखाने के लिए। तो ये सारी तो हिंसा हो सकती है, न खून देना। अब देखो भाई, मैं ये बात पहले ही कह चुका हूं, परिवार के लिए जो कुछ भी बात हो रही हो, क्या हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, हमारे हस्बैंड, हमारे माता पिता, हमारे बिल्कुल खास मेरे भाई हैं, क्या कर सकता हूं मैं? ब्लड की जरूरत है, दीजिए आप। जो मैं उसका निषेध नहीं करता, वो आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, आप अपने परिवार को बचाने के लिए जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हो ये सब चलेगा। जो कुछ भी करना चाह रहे हो सो आपके जैसे जो कीजिए, लेकिन ऐसा करते हुए हम धर्मात्मा हो गए, हमने किसी गरीब के लिए अपना वो दे दिया, बॉडी पार्ट दे दिया, बोलो, तो ये अनुचित है, उसका यहां निषेध समझना चाहिए। देखिए भावार्थ पढ़ता हूं, ज्यादा कोई विशेष चर्चाएं नहीं है। कोई मांसभक्षी जीव भोजन के लिए अपने पास आया, मांसाहारी जीव है, मांसभक्षी है, अपने पास आया, उसे देखकर उसके लिए अपने शरीर का भी घात नहीं करना, कारण कि मांसभक्षी पात्र नहीं है और मांस का दान उत्तम दान नहीं है। दोनों तरह की बातें हो गई। मांसभक्षी पात्र नहीं है, मांसाहारी जीव पात्र जीव नहीं होते, मांसाहारी जीव धर्मोपदेश ग्रहण करने के योग्य भी नहीं होते। पीछे इस तरह की भी चर्चा हमने थोड़ी बहुत आपके बीच में की है कि ये मध्य मांस मधु का सेवन करने वाला जीव पात्र नहीं है। क्या? इसलिए पात्र जीव वही है जो जीव मध्य मांस मधु का त्यागी हो, शाकाहारी हो, जैन हो। और उत्तम पात्रों के रूप में तो हमारे यहाँ 3 ही प्रकार के पात्र कहे हैं, जिनकी हमने सुबह की सभा में आपसे चर्चा की है। उत्तम पात्र है हमारे 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती महामुनिराज। मध्यम पात्र दिखाई देते हैं पंचम गुणस्थानवर्ती उत्तम 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक, और अन्य पात्र दिखाई देती हैं श्राविकाएं। श्राविका क्या कहेंगे? हारिकाएं। और यदि और नीचे उतरे हैं तो सम्यक दृष्टि, और फिर ज्यादा ही नीचे उतरना हो तो फिर विद्वान हम जैसे, माने जो भी है। तो कुल मिलाकर के ज्ञानी धर्मात्मा हो, स्वाध्यायी हो, अभ्यासी हो, त्यागी तपस्वी हो, व्रती हो, नैतिक आचरण करने वाले हो, वे वास्तव में पात्र रूप हो सकते हैं, माने कोई भोजन आदि कराने के लिए। ये दान, मांस का दान, मांसाहारी पशु और पक्षी
ये मांस भक्षी पात्र भी नहीं है और मांस का दान उत्तम दान भी नहीं है। इसलिए बहुत सावधान और सतर्क रहने की बात यहाँ की जा रही है। बड़े आगे बात हो गई पूरी, कुछ और कोई विशेष बातें कहना नहीं है मुझे। आपका यदि मन हो नेत्र दान करने का तो आप दान दीजिए, आपका यदि मन हो खून देने का तो आप दीजिए, आपका यदि मन हो अपने शरीर देने का तो दीजिए, लेकिन दान नहीं है, पुण्य नहीं है, शुभ भाव नहीं है, इतना बिल्कुल गांठ बांध लेना। धर्म का संबंध तो दूर दूर तक नहीं है क्या? इसलिए धर्म तो है ही नहीं, शुभ भाव भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है। अब लौकिक थोड़ा बहुत सदाचार और आपने सहयोग और करुणा बुद्धि थोड़ी बहुत जितनी थी उससे किंचित कदाचित जो कुछ भी जैसा आपके परिणामानुसार फल मिलेगा सो मिल मिला जाएगा। हो जाएगा तो अच्छी बात है, धर्म पुण्य मत मानो आप उसको। अरे यदि पुण्य की श्रेणियां गिननी जाए, अभी मान लीजिए पुण्य के स्तर बनाए जाएं तो कितने तरह के स्तर बन सकते हैं। एक बार की थी ना अपन ने चर्चा, ऐसी आपने बतलाई थी, कुछ चला रहे थे आप इस तरह का कोई विषय। माने पुण्य के संदर्भ में भी कैटेगरी बनाओ लेवल वाइज, और पाप के संदर्भ में भी लेवल वाइज कैटेगरी बनाओ। सब पाप को एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, सभी प्रकार के पुण्य को एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। सारे पुण्य एक श्रेणी में है क्या? स्वाध्याय करने में जितना पुण्य बनता होगा पूजन करने में भी उतना ही लगता होगा, दर्शन करने में भी उतना ही पुण्य होता होगा, और कबूतरों को ज्वार देने में भी उतना ही होता होगा, और गाय को घास डालने में रोटी खिलाने में भी उतना ही पुण्य होता होगा। सोचो जरा गंभीरता से। और आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करने में भी वही होगा। असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार बनते हैं भाई साहब, पुण्य के असंख्यात लोक प्रमाण भेद बनते हैं पुण्य के। मानव धर्म कहो तो कहो, आप उससे क्या लेना देना है बोलो। इन सारी प्रवृत्तियों को सामाजिक काम है, ये समझ लो आप, सामाजिक काम है। अब सामाजिक कामों के अंदर जिसके जैसे परिणाम होंगे तदनुसार वो उसका फल पाएगा। और ही अच्छे काम है, साहित्य सृजन का काम कितना बड़ा है, लिखने पढ़ने पढ़ाने का काम कितना उत्कृष्ट है, ये क्यों नहीं सोचते हो आप? सर्वोत्कृष्ट जाति का पुण्य यदि कुछ है तो आत्म स्वरूप का चिंतन है, भेद विज्ञान का विचार, विकल्पों के अंदर भेद विज्ञान की चर्चा चलना, ये सर्वोत्कृष्ट पुण्य है। क्योंकि इन विकल्पों के ऊपर तो फिर धर्म हो जाता है, शुद्धोपयोग हो गया, आत्म स्वरूप में रमणता हो गई, तब तो धर्म हो गया, सच्चा धर्म हो गया। अब जब तक सच्चा धर्म नहीं है तब तक विकल्पात्मक भूमिका में जो वस्तु तत्व का निर्णय करने का प्रयास है, ये सारी विकल्पात्मक दशा सातिशय पुण्य है, विशिष्ट जाति का पुण्य है, उत्कृष्ट जाति का पुण्य है। ये सातिशय पुण्य क्या होता है सज्जन भाई? सातिशय पुण्य क्या होता है? सातिशय पुण्य क्या चीज है? सातिशय पुण्य में होता क्या है? सोचा कभी ऐसा? कभी कभी पूछ लेते हैं लोग, पढ़ना चाहिए, तलाशना चाहिए जनागम में, सातिशय पुण्य के संदर्भ में भी। मैं अपने विकल्पों से बात कहता हूं, जो जवाब मैं लोगों को देता हूं वो जवाब आपको कहता हूं। सातिशय पुण्य माने, अरे सातिशय पुण्य बंधेगा, सातिशय पुण्य बंधेगा, तो बता तो दो सातिशय पुण्य के फल में क्या होता है? सातिशय पुण्य के फल में अतिशय होते हैं। जिग्नेश भाई, सातिशय पुण्य के फल में अतिशय होते हैं। सातिशय पुण्य कह रहे हैं ना आप, सातिशय पुण्य का मतलब क्या है? अतिशय सहित वाला पुण्य, ऐसा पुण्य जिस पुण्य के फल में अतिशय हो, मिरेकल हो, चमत्कार हो, उसे कहते हैं सातिशय पुण्य का उदय है। सातिशय पुण्य का उदय होता है तो अद्भुत काम हो जाते हैं, अनबिलीवेबल काम हो गए, इसका नाम है सातिशय पुण्य। हमने तो सोचा भी नहीं था और हमारा नाम घोषित हो गया। किसके लिए? बोले प्रधानमंत्री पद के लिए, मनमोहन सिंह जी, इसका नाम सातिशय पुण्य उदय में आया। आप समझ रहे हैं? आप जिस चीज की आपने कल्पना भी नहीं की, सपने में भी नहीं सोच सकता मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा,
मुझे तो सपने में भी नहीं था कि मैं राज्यपाल बन जाऊंगा, और सीधा वहां से आदेश आया कि आपको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इस तरह की चीजें। और फिर यदि उसको, ये तो मैंने उदय की अपेक्षा से बात की, और यदि सही अर्थों में लगाया जाए तो ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिलना, ये सातिशय पुण्य का उदय है, क्योंकि इसमें अतिशय होने वाला है। जिनवाणी सुनने का अवसर मिलना, इसमें ऐसा अतिशय होने वाला है भाई साहब। क्या जिनवाणी सुनने का अवसर मिलने में ऐसे अतिशय और ऐसे चमत्कार होने वाले हैं कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। अरे अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरेंगे, ऐसा चमत्कार हो जाएगा। ये चमत्कार है, ये सातिशय वेद विज्ञान हो जाएगा, अंतरोन्मुखी वृत्ति, क्योंकि ऐसा अतिशय होता है उसका, कर्मों की स्थिति और आदि सब जो है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। सारी की सारी परिस्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। बोलो, ख्याल, बात समझने की चेष्टा करना, हम क्या कह रहे हैं। देखो भाई, सच्चाई तो क्या है, वस्तु स्थिति तो सातिशय पुण्य के संदर्भ में क्या होगी, लेकिन शब्द जो कह रहा है वो स अतिशय, अतिशय माने चमत्कार, और अतिशय सहित और पुण्य का उदय। तो जिस पुण्य के उदय में आपको चमत्कार दिखाई दे, ऐसा भी लगा सकते हो आप। उदय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं अभी अपन, अभी तत्व ज्ञान की अपेक्षा से, वो तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंधन है। बंधन अलग चीज होती है, उदय अलग प्रकार की चीज होती है। अभी सातिशय पुण्य के उदय की बात कर रहे हैं। ऐसा सातिशय पुण्य का बंधन होता है भेद विज्ञान के अभ्यास से। बंधन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को तत्वाभ्यास से, विकल्पात्मक दशा में जो चल रहा है उससे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को सातिशय पुण्य का बंध होता है। उदय में क्या काम होते हैं, चक्रवर्ती पद मिल गया, ये उदय का काम है। तीर्थंकर पद मिल गया, ये उदय का काम है। समझ में आ रही है बात। ऐसे उदय होंगे, उदय में ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, कुष्ठ रोग हो गया और महामारी दिखाई दे रही थी, और अचानक रातों रात सारा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। सातिशय पुण्य का उदय, उदय आ गया। ख्याल में आ रही है बात। ये सुनने का प्रसंग बनना, ये भी महान उदय का काम है। तीर्थंकरों की वाणी का योग मिल जाना, ऐसे वीतरागी गुरुओं की वाणी का योग मिल जाना, शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की बात सुनने समझने का अवसर मिलना, ये भी सातिशय पुण्य है, पुण्य का उदय है। और सुन रहे हो परिणाम पूर्वक, ये सातिशय पुण्य का बंध है। लेकिन जब उसका उदय आएगा तो कैंसर हो गया था और जड़मूल से नष्ट हो गया 2 दिन में। सारी रिपोर्ट्स खराब थी, बिस्तर पकड़ रखे थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और रातों रात उठ करके चलना चालू कर दिया और बिल्कुल ठीक हो गए। इसका नाम सातिशय उदय है। और सारे लोग कहने लग गए चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। इसका नाम सातिशय उदय है। समझाने की चेष्टा की है थोड़ी सी, आगम शिरोधार्य है हमारे लिए। रमेश जी, भाई साहब मंगल, आपसे देखिए, तलाशिए, मिलेंगे बहुत सारे प्रसंग, शास्त्रों में मिलेंगे, बहुत तरह की बातें आएंगी जहां जैसे प्रसंग मिले। लेकिन हमें कुछ विशेष सातिशय पुण्य के संदर्भ में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिला, इसलिए हमने जन सबके बीच में रख दी है ये बात। और हमें जो शब्दों से अर्थ ख्याल में आता है उसे हमने आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। सातिशय पुण्य का बंध होता कैसे है ये बताया ना, दान देने से नहीं। मांस का दान से तो क्या होगा, क्या कर लोगे आप मांस दान करके? जगत में छोटे मोटे दान दक्षिणा दे करके क्या कर लोगे? किसी पंडित जी को आकर के बुला करके तुमने खाना खिला दिया तो उससे क्या निहाल हो जाएगा? उत्तर उत्तर बढ़ते चले जाओ आप। तिर्यंच गति के जीवों को खिलाया, उससे अच्छा मनुष्य को खिलाया, मनुष्य को खिलाया, उससे अच्छा साधर्मी को खिलाया, साधर्मी को भोजन कराया, उससे अच्छा विद्वानों को कराया, विद्वान को कराया, उससे अच्छा मुनिराजों को कराया, आहार दान दिया, उससे अच्छा ज्ञान दान दिया। उत्तर उत्तर बढ़ते चले जा रहे हैं ना। आहार दान की तुलना में ज्ञान दान, ज्ञान दान में भी पुस्तकें वितरित कर दी, आप पढ़ाने लगे, विद्यार्थियों को शिक्षा देने लगे। उसमें भी और ऊपर चले जाओ तो तत्व की बात समझाने पढ़ाने लगे, और ऊपर चले जाओ तो ये सब परोपकार की श्रेणी में आ रहा था।
अब दया करो पहले अपने पर, बात तो यहां से शुरू होती है। तो और उत्कृष्ट जाति के पुण्य की बात करो तो अपने आप के बारे में सोचने लगे, अपने आत्म कल्याण के बारे में विचार भी आता है, तो भैया ये बहुत उत्कृष्ट विचार है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के संदर्भ में क्या, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का यदि आपको विकल्प आ रहा है, वेद विज्ञान की धारा यदि अंदर में बह रही है, तो इसका मतलब समझ लेना आप उत्कृष्ट जाति की पुण्य प्रकृतियों का आश्रव हो रहा है स्वयमेव। लेकिन एक बात और बीच में ध्यान रखना, सातिशय पुण्य बांधने की भावना वालों के सातिशय पुण्य नहीं बंधता, फिर तो क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा। आपने यदि ये भावना भाई कि मैं सातिशय पुण्य बांध लूं, क्या सातिशय पुण्य बंधेगा, सातिशय पुण्य बंधेगा, यदि आपने इस प्रकार की भावना भाई, तो उत्तम जाति का पुण्य भी नहीं बंधेगा। क्या ये सब तो बंधन बंधन की चर्चा चल रही है, मुक्ति की तो बात ही नहीं आई। मुक्ति के प्रयत्न के लिए किया गया परिणाम वो सातिशय पुण्य बंधन का स्वयमेव आश्रव कराने वाला होता है। आत्मानुभूति की प्रक्रिया सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया है। मैं आपसे पूछता हूं, करण लब्धि के परिणाम बोलो, करण लब्धि के परिणाम रमेश जी वैसा बतलाएं, बोलो करण लब्धि के परिणाम पुण्य है कि धर्म है, शुद्ध है कि शुभ है? बोलो, शुभ ही है ना, सीधी सी बात है, इसमें क्या है। करण लब्धि के जो परिणाम है, अभी श्रेणी चढ़ने वाले करण लब्धि वालों की बात नहीं कर रहे, अभी चौथे गुणस्थान प्रकट होने के पहले वाले प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए जो करण प्रक्रिया चल रही है, अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, उस करण प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। उस करण प्रक्रिया में पुण्य, पुण्य भाव है वो, शुभ भाव है वो, शुद्ध नहीं हुआ है अभी वहां, शुद्धोपयोग नहीं हुआ है अभी वहां। क्या इसलिए ये सब तीर्थंकरों के अतिशयों की चर्चा कर लो, वो भी सब सातिशय पुण्य का ही उदय। अरे तीर्थंकर परमात्माओं के तो बनती हैं सातिशय पुण्य प्रकृतियां, तीर्थंकर कर्म प्रकृति अपने आप में चमत्कारिक प्रकृति है, और उस प्रकृति के साथ में जितनी पुण्य प्रकृतियां बनती चली जा रही है वे सब उसी प्रकार की है। चलिए हम लोग थोड़ा ज्यादा ही विषयांतर हो जाएंगे। प्रसंग अपना ये चल रहा था कि लौकिक में छोटा मोटा दान दिया जाना ये हीन जाति का पुण्य बांध लेगा, और मांस दान तो दान की श्रेणी में आता ही नहीं है। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो सोचना विचार करना इस तरह का, ऐसा ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता है कि सातिशय पुण्य सम्यक दृष्टियों को ही बंधता है। कह दो बोलचाल की भाषा में, कोई आगम प्रमाण है क्या? हाँ, सम्यक दृष्टियों को तो जो बंधेगा वो सातिशय होगा ही। क्या पंचम गुणस्थानवर्ती को, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती को, उनको जो होगा वो तो सातिशय होगा ही। लेकिन क्या ऐसा कहीं उल्लेख मिलता है क्या आगम में कि मिथ्या दृष्टि जीव या सम्यक्त्व सम्मुख मिथ्या दृष्टि जीव या भेद विज्ञान का अभ्यास करने वाला जीव सातिशय पुण्य नहीं बांध सकता है? हमने बहुत तरह के लेवल आपको बतला दिए पुण्य के संदर्भ में। अब उन सब के अंदर अब अपने दिमाग से लगा लो, सोच लो। और सच में ये चर्चाएं तो बंधन की है, हम कहां मुक्ति की चर्चा को छोड़कर बंधन की चर्चाओं में उलझ गए। ये जनागम तो हमारे को मुक्ति के लिए मिला है भाई, ये जनागम तो मुक्ति मार्ग प्रकट करने के लिए मिला है हमारे को। क्या नया पॉइंट पढ़ते हैं, हिंसा हिंसा की चर्चा को पूरा करते हैं। यहां कल से चर्चा करेंगे सत्यानुव्रत के संदर्भ में, थोड़ा कहा बहुत समझना, बात ऐसी ही है बस। देखिए, हिंसा में धर्म ठहराने की 12वीं कुयुक्ति, वास्तव में कोई ऐसी कुयुक्ति जैसी दिख नहीं रही है यहां, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि मूड मत बनो। कुल मिलाकर के बात यह है, 90 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 118 है। को नाम विशति मोहम नए भंग विशारदानुपास्य गुरून् विदित जिन मत रहस्य है श्रयन हिंसाम विशुद्ध मति। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ, नए भंग विशारदान, नए के भंगों को जानने में प्रवीण,
नए भंग को जानने में प्रवीण, नयों के ज्ञाता। पीछे श्लोक पढ़ा था, एक ध्यान है क्या? गुरुवो भवंती शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। ध्यान है? योग्य गुरु ही, नए चक्र के संचार में गुरु ही, नयों के ज्ञाता गुरु ही। क्या वो सब क्या है? प्रवीण है। ऐसे गुरुओं की उपासना करके जैन मत का रहस्य जानने वाला सच्चे गुरुओं की उपासना करता है। नयों में प्रवीण गुरु हैं, नए विभाग को जानते हैं, विविध प्रकार की अपेक्षाओं को समझते हैं, निश्चय व्यवहार के ज्ञाता हैं, जिनागम में नाना प्रकार की अपेक्षाएं और विवक्षाएं बतलाई गई है उन्हें भली प्रकार से समझते हैं। तो कहते हैं ऐसा कौन निर्मल बुद्धिधारी है जो अहिंसा का आश्रय लेकर मूढ़ता को प्राप्त होवे। ओहो, ये कह रहे हैं सच्चे गुरुओं की शरण लो, वीतरागी दिगंबर मुनिराजों की शरण लो। हमारे भावलिंगी संत जगत से निष्प्रही, जगत से कटे हुए, जगत के जीवों से दूर रहने वाले, स्वयं मोक्ष मार्ग में विचरण करने वाले और जगत के जीवों के को मुक्ति के मार्ग का संदेश देने वाले ऐसे हमारे जो महामुनिराज हैं, उन मुनिराजों की शरण में जो स्वयं मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें निश्चित तौर पर मुक्ति का मार्ग मिलेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।